सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के खूबसूरत से गाँव बनकोट से। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं सुबह उठ के अपना सब काम निपटा के, सब काम तो नहीं मतलब बच्चों को स्कूल वगैरह पहुँचा के घर पे आ चुकी हूँ। और अभी मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है घर का, मैं फटाफट से उसको फिनिश कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने सुबह ही बना दिया था, बच्चों के लिए भी बना दिया था, खुद के लिए भी। अब कुछ झाड़ वगैरह बचा है तो मैं फटाफट से उसको कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने धो ही लिए थे। तो हमको थोड़ा लेट है, इस वजह से ढीला डाला है, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ उसको पहुँचाने में। और पुनीत तो मेरा उठ ही जाता है, पुनीत को मैं पहुँचा के आ गई हूँ स्कूल में। अंकु की वजह से पुनीत भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो फाइनली मैं उनको पहुँचा के आ ही चुकी हूँ, प्रेयर के टाइम तक पहुँच ही जाते हैं। तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ बनकोट का प्यारा सा व्यू। बजरंगबली के दर्शन तो सुबह सुबह हो ही जाते हैं, चाहे कुछ भी करो। और इसी के साथ बनकोट के प्यारे प्यारे पहाड़ों से और खूबसूरत से हरियाली हो रखी है आजकल यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और मौसम भी एकदम बढ़िया वाला हो रखा है, धूप वगैरह आ चुकी है और रात को बारिश हुई थी तो इस वजह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ठंडा भी नहीं, मतलब अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है, गर्म नहीं हो रखा है। दिन में तो कल बहुत गर्म हो रखा था, तो शाम तक बारिश हो चुकी थी। तो अभी मौसम बहुत अच्छा है। और देखो सुबह सुबह सब जगह कहीं कोई खेल रहे हैं, कहीं कुछ बंदरों का यही है बस। तो मौसम भी आपने देख ही लिया है, तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मैं आप लोगों को आगे को दिखाती रहूँगी। और एक और बैड न्यूज़ की, बनकोट में कोई और एक्सपायर हो चुके हैं, तो दोबारा से बनकोट वासियों को सूतक हो चुका है। तो अभी कल रात को ही वो कुछ बीमार वगैरह थे, उनको सांस वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब किसी की शादी थी, पता नहीं क्या ही होता है, शादी के दिन तो हो ही जाते हैं 11 दिन शायद, पता नहीं क्या ही है उनका, मेरे को क्लियर पता नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो मैं आगे को आप लोग को दिखाऊंगी। आज पुनीत के स्कूल में कुछ मीटिंग वगैरह है तो वहाँ भी जाना है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गैस काम करने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इसमें वॉइस तो दी थी मैंने, बट ये वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर, तो इस वजह से मुझे दोबारा वॉइस इसमें देनी पड़ी। तो नाश्ता वगैरह मैंने किया नहीं, बनाया तो था बट मुझे भूख नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने काम कर रही थी मैं पहले, तो मैंने सोचा मैं शॉप पे जाके काम करूँगी। 10 बजे से मैंने पुनीत के स्कूल में भी जाना था, तो वहाँ पे आज मीटिंग थी, तो मैं फिर वहाँ पे चली गई थी। अभी मैं आ चुकी हूँ गैस शॉप पे और मैं कर रही हूँ काम। ये बना रही हूँ मैं बाजू डिज़ाइन। तो अब मैं जब इसको कंप्लीट कर लूँगी, थोड़ी देर में फटाफट से कंप्लीट करनी हूँ। 10 बजने वाला है, फिर मैंने स्कूल में जाना है, तो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसा हो रखा है, और आप कमेंट करके बताना मुझे कि ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चाहे दिन में होगा या अभी हो, जब भी होगा मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। स्कूल में नहीं खाया लंच? क्यों नहीं खाया? छुट्टी हो गई थी? हाँ? क्या हो रहा है? पीछे को आ रही है गाड़ी, बैक हो रही थी फिर वो। ये स्कूल में क्या है आपके आज? क्या है आपके स्कूल में? मीटिंग है? तो गाइस पुनीत किसी के साथ बैठ गया थोड़ी देर वहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ पुनीत के स्कूल में मीटिंग में, देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच चुकी थी, कुछ लोग आए हुए भी थे और यहाँ पे जो मेन गेस्ट थे वो नहीं आए हुए थे, वो आने वाले थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया। आप पीछे को देखिए, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे इधर उधर। तो उसके बाद आ जाते हैं लोग। कोई शिकायत नहीं हुई, शिकायतें नहीं है, क्योंकि एक विषय आएगा एक बिंदु पे, तो उस पर पूरा विद्यालय परिवार काम करता है।
आप ही के यहाँ का सुधार नहीं होता, उस चीज़ों का अन्य संस्थानों के जो विद्यालय चलते हैं उसमें भी सुधार रहता है। तो आप अपने बच्चे के 24 घंटे में से 19 घंटे अपने पास रहते हैं, छुट्टी के दिन रहते हैं, ऐसी चीज़ें बताइए। तो समस्या आपके है तो उसको पहले बताइए। अच्छा ही है तो वो तो ठीक ही है, अच्छा तो सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ कहीं पे न्यूनताएँ रह रही हैं तो उनको बताइए। और समाज के अंदर पढ़ रहा है, इसलिए हमको ही ध्यान देना है कि मेरा बच्चा किस प्रकार की रुचियाँ है, किस आदत में है, कैसे विद्यालय आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कितने बच्चे का विद्यालय चलता है, घर की दूरी कितनी है, समय कितना लगता है और यहाँ से कितना संचालन कक्षाएं होती है, प्रेयर कितने बजे होती है, ये सब अपना एक मानक तैयार करके हमारे उसमें ध्यान में रहना चाहिए। और यहाँ से घर वापसी का समय कितना लगता है ये भी ध्यान में। नहीं तो बच्चों को आज इतनी देर में क्यों आया, आज जल्दी छुट्टी हो गई, आज यहाँ से चले गया, कल सूचना एक करंटली इस प्रकार का इन्होंने सडन उसमें मैसेज सेंड किया होगा। तो इस मैंने जो भवन का कहा, तो ऐसा परिवार अपना बनना चाहिए। भजन हो गया, भोजन हो गया, भवन भाषा है। आज हमारे अभी अभिनय जी ने कहा अंग्रेजी भाषा का बड़ा महत्व है, होना चाहिए। लेकिन कोई सामाजिक व्यवहारिक जीवन में जब आप निकलते हैं तो अगर वहां पर कोई कहता है बेटा 79 रुपये देना, तो बच्चा पूछता है पीजी क्या हुआ, कहता है 79। अंकल जी कितना 79, क्या 79 क्या। अभी मैं एक मोची का वो कहीं पे इसमें देख रहा था कि 2 बहनें उसके जूतों पे पॉलिश करने के लिए जाती हैं। वो कहते हैं कितने, वो कहते हैं कि 50 रुपये। इतना ज़्यादा 50 रुपये ले रहे हो, हम नहीं लेंगे 50 रुपये। वो कहता है कि चलो आप ऐसा करो 40 ही दे, 45 ही दे। वो तो 45 भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कहा 40, उन्होंने कहा फिर चलो तुम दे दो, जो तुम्हें लग रहा है बेटा दे दो। तो वो कहती है कि 100 रुपीज़ पकड़ो, यानी वो 100 रुपीज़ दे जाती है, 50 रुपया उसको बहुत ज़्यादा लग गया। ऐसी शिक्षा भी है। हिंदी है, अंग्रेजी है, एकम भी आना है, एक भी आना है, वन भी आना है। और जीवन में आज व्यवहारिक जीवन के स्किल के ही काम है। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कब जॉब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जिन इस बच्चे को अगर व्यवहारिक जीवन के अंदर उसने सीख लिया है वो सब बात। अभी देखना आप फेरी करने वाले कभी पूछना इनकी योग्यता कितनी है। ये 8 बास 5 लोग आपके यहाँ बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते फेरी लगा करके, 1.25 मीटर कितने का, 1.25 मीटर कितने का, क्या हमको रेट बताने का पता नहीं। वो पहले ही नाप नूप करके इतने रुपए कैलकुलेटर साथ नहीं रहता है उनका, कुछ नहीं। ये एक अपने व्यवहारिक जगत की चीजें हैं। तो इसलिए इन चीजों को भी बच्चों के साथ जोड़ना, तो भाषा का सभी का त्रिभाषा का ज्ञान बच्चे को कराना अपने पास भी, और अपनी लोकल भाषा यहाँ की जो मातृभाषा है यहाँ की, इस भाषा के साथ बच्चे को जोड़ना। अभी स्थितियां क्या है, पिथौरागढ़ कोई पढ़ा रहा होगा, कोई हल्द्वानी पढ़ा रहा होगा, उसके घर में आकर के अगर उसका बच्चा थोड़ा सा पहाड़ी यहाँ की भाषा बोलता है तो उसकी माता जी डांट रही है, क्या कहेंगे लोग तेरे को, वो देख वहाँ हल्द्वानी पढ़ा रहे हैं, यहाँ आकर के भी ऐसा ही बोल रहा है। ये हमारा गौरव है, वो बच्चा हल्द्वानी रह रहा है, बम्बई रह रहा है, महाराष्ट्र रहता है, विदेश में रह रहा है, लेकिन यहाँ आकर के हमारी मातृभाषा बोल रहा है। इससे बड़ी शान हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं बच्चे को। आज धारचूला के नामी ब्यास घाटी के ऊपर से चले जाओ, मुनस्यारी के ये रहने वाले हैं भूपेन जी, उसकी वैली में चले जाओ, कितने IAS, कितने PCS, कितने लोग जो प्रशासनिक सेवाओं में अपने क्षेत्र का व्यक्ति मिल जाएगा, तो उनकी वही भाषा है जो स्थानीय छंग छुंग बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलते हैं। इस प्रकार की उससे भी थोड़ा सा अपने को बचाना है, क्योंकि आज इतनी विकृतियां समाज के अंदर आ रही हैं। लोगों ने आज पहलगाम के अंदर पूछ पूछ करके इस कांड को किया है, और हम अपने समाज के अंदर ही दूसरे से पूछ रहे हैं, तीसरे से पूछ रहे हैं। तो इन चीजों से बचना, समरसता का भाव पूरे समाज के अंदर आना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण बचाने के लिए आज के बच्चे के अंदर मुझे कभी कभी लगता है कि रोडवेज के अंदर भी टॉफी वॉफी रैपर कुछ खा करके उन्होंने भी छोटा सा एक डस्टबिन आगे ड्राइवर के पीछे, कंडक्टर के आगे वाले में रखा है। लोग अब बचा करके जेब में रख रहे हैं। क्या मेरा बच्चा खा रहा है विद्यालय में, कुछ वालों को भी ध्यान देना है, चेयर के नीचे गंदगी तो नहीं कर रहा है, कहीं जहाँ फेंक रहा है वहाँ तो नहीं डाल रहा है। ये स्वभाव घर से भी आना, वहाँ से भी आना। अगला है नागरिक कर्तव्य। इन नागरिक कर्तव्यों में जो हम अपने अधिकारियों की तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य कोई करता नहीं। आज बच्चे को कहा
1 डेढ़ घंटा यहाँ पे बैठने के बाद फिर हम लोग सब घर को चले ही गए थे, क्योंकि अभिभावक काम के चलते और अचानक से ये मीटिंग होने के चलते कम आ पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत आए थे। तो फिर हम घर को चलते हैं। यहाँ पे जितनी बातें भी बताई सर ने बहुत अच्छी, मतलब समाज में जाने से ही नॉलेज बढ़ता है। ये चीज़ जब समाज इकट्ठा होता है ना, तब इंसान को पता चलती है। तो इसी के साथ हम भी आगे को फिर बढ़ने लगे और अपने काम करने के लिए। क्यों आते हैं छोटे बच्चे जो सब अपने घर चले गए थे? क्या करेगा वहाँ? तो गए ये था उनके साथ। किन के साथ था? आयुषी बुआ के पापा के साथ, बुब्बू के साथ। बुब्बू के साथ अच्छा लगा? ये बुब्बू के साथ बैठा था ना? अरे ये तो गुड बॉय हो गया। अरे गुड बॉय। देखो मैम क्या बोल रही थी? गुड बॉय बोल रही थी या बैड बॉय? गुड बॉय। गुड बॉय बोल रही थी। वेरी गुड। कौन सी मैम अच्छी है? नंदी मैम। स्कूल के मीटिंग से आने के बाद मेरे आ चुके थे एक पनिये, तो मैंने कुछ सामान उनसे रखा। तो सामान तो मेरे अभी सेट नहीं कर रखा है, थोड़ा बहुत ही रखा, ज़्यादा नहीं रखा। बट इनके स्कूल में आज बताई पेटीएम में बहुत कुछ बताया और फीस पर भी बातें हुई। आए थे बाहर से, लेकिन मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी कि वार्तालाप होता है स्कूल में होता है ना, जैसे जब पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ बैठेंगे तो टीचर पूछा पेरेंट्स से कि आपके बच्चे पे क्या कमियां हैं, वो सब लोगों के बीच में वो बताएंगे। तो वो कमियां हम उनको बताएंगे, तो उस पर वो दोबारा से फिर उसके बाद उस पर वो अपना वो करेंगे, मतलब उस पर सुधार करेंगे। तो वही चीज़ उन लोगों ने बताई कि अपने बच्चों पे तुम लोगों पे क्या है। मेरा बच्चे को तो अभी 1 महीना भी नहीं हो रखा था स्कूल जाए हुए, फिर भी वो पूछ रहे थे कि कैसा है, खुश है, न्यू एडमिशन में है। मैंने कहा बहुत खुश है, ये वो ऐसी बातें चली थी। लेकिन पेटीएम होता ही इसलिए है। क्या हुआ बेटा? तो खुश है अभी। तो अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कुछ कुछ तो मैंने वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत बनाई, उतनी वीडियो तो कहाँ बन सकती है, तो थोड़ी बहुत मैंने बनाई। लेकिन जो भी है, माँ शारदा को प्रांगण है ना, शांति है वहाँ पे। अच्छा लगा मुझे भी, मुझे पहले पता नहीं था कि शिशु मंदिर ऐसा होता है। हर बच्चे पर वो मतलब वो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू उन बच्चों को सुधारेंगे। अब वहाँ के प्रधानाचार्य भी इतने अच्छे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास देंगे वो, और एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू ही उन बच्चों को सुधारेंगे। वो देते हैं। पिछले साल भी वो, उनको 1 साल नहीं हो रखा है यहाँ पे आए हुए, लेकिन उन्होंने पिछले साल से ही अपने एक्स्ट्रा क्लासेस देने स्टार्ट कर दिए थे। जिस बच्चे की राइटिंग में कमी है वो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू, उन कह भी रहे थे वो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू उन बच्चों की राइटिंग सुधारेंगे। या जो मतलब वो कह रहे थे जो बच्चा खेल में आ गया, उनके पेरेंट्स से पूछ रहे थे अपनी बच्चों की राय बताओ। तो अब हम भी नए नए जुड़े हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बातें बताई। हम बनकोट में रह रहे हैं, हमको क्या ही पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ के स्कूल में ये है, वहाँ के स्कूल में वो है। बहुत कुछ उन्होंने बताया। वहाँ के बच्चे मतलब जिसके बच्चे खेल में आ गए, उनके पेरेंट्स से पूछ रहे थे आपके बच्चे खेल में आ गए तो आगे बताओ, किसी कोई गा अच्छा रहा है तो वो बताओ, या कोई उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसका बच्चा उस चीज़ में आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लेवल में ही बहुत आगे हो। तो ऐसा वो बता रहे थे और ऐसा हमको भी पता है। और जो बोल नहीं पाता है मुँह के सामने, वो इस वीडियो मतलब किसी के थ्रू सामने से कोई कहता है तो उत्साह जागता है ना वहाँ पे। तो वही हो रहा था। अभी तो स्टार्टिंग पेटीएम है, ये देखते हैं आगे को क्या क्या होता है और पेटीएम वगैरह होंगी। अभी तो छुट्टियों का टाइम भी है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी और अपना भी करती हूँ। इसके साथ साथ बहुत कुछ है। फिर आ जाता है यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत सामान। मैं उस सामान को आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ी मालाएँ आ जाती हैं और थोड़े स्टॉल वगैरह आए थे मेरी शॉप पे। पीछे को जो आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आई थी गाइस, माफ़ करना, सॉरी। मुझे पता नहीं चला कि वो आवाज़ कहीं कहीं पे क्लियर नहीं आ रही थी। मैं उतनी वॉइस बाद में दे भी नहीं सकती थी जो मैंने सामने बोला था, तो उसके लिए दिल से सॉरी आप लोगों को। जो समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करके मेरे से बता सकते हैं। और उसके बाद ये मेरे थोड़ा बहुत ये सामान आया था जो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोग को। मैंने थोड़ा बहुत ही उतार रखा था, ये ज़्यादा नहीं उतारा, बट जो भी है थोड़ा थोड़ा मैंने ये जैसे परांदे हो गए, ये चीज़ अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सोचा इस चीज़ को उतार लिया जाए थोड़ा सा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे परांदे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और
ये स्कार्फ वगैरह है, स्कार्फ के कलर भी बहुत प्यारे आ रखे हैं गाइस। जिसको भी चाहिए फटाफट से मेरी शॉप पे आ जाइए लेने के लिए। और बहुत प्यारे लग रहे थे, कलर भी इनका बहुत प्यारा लग रहा है। और कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है आप लोगों को मेरा सामान। तो बने रहिए आप। देखो पुन्नू कितना होशियार है, मेरा घर आके काम कर रहा है ना। पुन्नू काम कर रहा है। मैं यहाँ पे मैक्रोनी बना के लाई हूँ और मैंने सुबह रोटी भी नहीं खाई थी तो मैं रोटी खा लेती हूँ, इनको भी खिलाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ये और थोड़ा ये हम लोग खा लेते हैं होशियार। अब रख दे, खा ले फिर पढ़ लेना। अभी दिखाने के लिए पढ़ रहा है ये वीडियो के आगे। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ। पुन्नू इसको करने के बाद आप वो कर लो। हाँ अभी तक कभी तो पढ़ रहा था मैं। पता है मुझे, वो सब सुनाई दे रहा था किचन में मुझे। बेटा आवाज़ें आती हैं मुझे। आवाज़ तो आती है, मन में पढ़ रहा था। आवाज़ें तो आती हैं पर तो मत कर दो। हाँ कर दिया ना, भरना था ना। वेरी गुड। अब फटाफट से हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। खाने पीने के बाद गाइस नींद आ गई थी। मैंने सोचा था शॉप पे आके काम करूँगी बट इतनी नींद आ गई मुझे क्या बताऊँ। तो अभी मैं शॉप पे आ रखी हूँ और ब्लाउज़ मेरा सुबह हुआ नहीं क्योंकि मैं स्कूल में चली गई थी। अभी मैं कर रही हूँ इसको, थोड़ा सा बचा हुआ है मेरा तो इसको कर लेते हैं और फिर देखते हैं वीडियो बनती है आगे को या नहीं बनती है। जितनी भी बनी है उसको आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मैं इसको बनाती हूँ फटाफट से, फिर टाइम मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो ही चुका था शॉप पे। उसके बाद मैंने एक और सिंपल ब्लाउज़ कंप्लीट करा। ये मैंने पीछे से ये लगाया है, ये बाजू में लगाने की सोच रही थी मैं, लेकिन बाजू कट वाले थे तो बड़ा हो जा रहा था और उसको लगा दी तो अजीब हो जा रहा था। फिर मैंने इसके पीछे से ये चीज़ लगा दी। पीछे से भी ये चीज़ अच्छी लगती है। अलग से ज्वाइन करना पड़ा नहीं मुझे, नहीं तो अलग से काटती मैं, बट ज्वाइन किया हुआ जैसा दिख नहीं रहा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। और ये देखिए मेरा ये तो मैंने खाली कच्ची सिलाई रखी है। इसको भी उधेड़ के मैं इसमें वो करूँगी, तुरपन करूँगी। और ये कट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं मोती वगैरह लगाऊंगी। ये है मेरे, ये कट बने हुए हैं मेरे, तो यहाँ पे मैं मोती वगैरह लगाऊंगी। ये फिनिशिंग रात को होगा मेरा, इसलिए मैं इसको लाइव अंदर। तो इसमें मैंने डोरी लटकन वगैरह भी लगाने हैं अभी। तो देख सकते हैं आप लोग एकदम बढ़िया सा लाइटिंग में ऐसी होता है ना गाइस, कितना प्यारा चमक रहा है ये। हाँ बेटा ये सुंदर लग रहा है बहुत। हाँ सुंदर लग रहा है। हाँ। अच्छा पुन्नू को ये बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।